हेलो बच्चों, तो आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर 3 है फॉरेस्ट। तो इसका पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 2 हम इसका कर रहे हैं। ये आपका क्या है, पार्ट 2। ये आपका ये पार्ट 2 है, तो हम शुरू करते हैं इसको। पार्ट 2 में क्या दे रखा है आपका, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या होता है आपका, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। तो ये कौन सा है आपका, ये वन संरक्षण अधिनियम वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। तो जो आपका ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनेक्टेड किया गया था, लागू किया गया था 1980 में। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज पनिशेबल ऑफेंस। मतलब इसमें जो भी कोई इसमें ट्रीज को कट करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। मतलब एक तरीके से उसमें ये लागू किया गया था कि पेड़ काटना क्या है आपका एक निंदनीय अपराध है। उसके बाद में क्या है, मैनी एरियाज इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क। मैनी एरियाज मतलब बहुत सारे एरियाज, जो भारत के जो बहुत सारे एरियाज थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल पार्क में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, मीन्स भारतीय उद्यान में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और क्या था, वन्य जीवन अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको वाइल्ड लाइफ को बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको क्या कर दिया गया, अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें इसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद में क्या है, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर द एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट। मतलब एक तरीके से क्यों उसको इसको क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना था, किसको, फॉरेस्ट को। प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनको एक तरीके से एक आवरण देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको कवर करने के लिए, ठीक है, जिससे कि उनको कोई हानि ना पहुंचा पाए, कोई भी उनका शिकार ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, नेशनल पार्क इज रिजर्व लैंड। जो आपका जो नेशनल पार्क है वो क्या है आपका, रिजर्व्ड लैंड है, मीन्स आरक्षित क्षेत्र है वो। यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। इसके जो स्वामित्व तो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है इसका, मीन्स गवर्नमेंट का इस पर अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। इसको प्रोटेक्ट किया गया है, किससे प्रोटेक्ट किया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन, जो आपका पॉल्यूशन है उससे क्या गया, इसको प्रोटेक्ट किया गया है। अ सेंचुरी इज आल्सो रिजर्व्ड एरिया। आपका जो सेंचुरी है, मीन्स आपके जो अभ्यारण्य है वो भी क्या है आपका एक रिजर्व्ड एरिया है, मीन्स आपका क्या है, ये आपका ये आरक्षित एरिया है ये भी। इन विच बर्ड एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हंटिंग। इसमें क्या है, जो आपके जो बर्ड्स, आपके पक्षी और जो जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे, शिकार से, जिससे कि उनका कोई शिकार ना कर पाए, मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। मे बी क्लियर हो गया होगा आपके। तो नेक्स्ट क्या है, अ नेशनल पार्क डिफर फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। जो आपके जो नेशनल पार्क होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किससे, सेंचुरी से, मीन्स अभ्यारण्य से। इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन साइड द फॉर्मर, मीन्स इसमें किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी इसमें अलाउड नहीं है। वाइल लिमिटेड एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन लेटर। मतलब इसमें कुछ ही एक्टिविटीज इसमें परमिशन मिली हुई है। नेशनल पार्क रिसीव्ड मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपके जो नेशनल पार्क है इनको किसका सपोर्ट मिला हुआ है, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हो, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। मतलब एक तरीके से जो वित्तीय सपोर्ट जो बोलते हैं, मीन्स पैसे से उनका सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, द गिर नेशनल पार्क। आपका जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है आपका, गुजरात के अंदर है। इज प्रोबेबली द ओनली प्लेस इन वर्ल्ड देयर द एशियाटिक लायन इज प्रोटेक्टेड। ये प्रोबेबली क्या है कि एक ही ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर, जहाँ पर क्या है आपका एशियाटिक एनिमल, मीन्स जो आपके जो एशियाई शेर हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, सो दैट इट कैन लिव इन नेचुरल सराउंडिंग, सो दैट, ताकि ये कहाँ रह सके, आपके प्राकृतिक परिवेश में रह सके।
लिव इन इट्स, ये क्या रह सके, एक नेचुरल सराउंडिंग्स में। क्लियर। इसके बाद में क्या दे रखा है आपका, ये आपका एशियाटिक है लायन है, ये एशियाटिक लायन जो कि आपके कहाँ पे है, ये गिर नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में। ठीक है। ए पेयर ऑफ साइबेरियन, ये आपके भरतपुर सेंचुरी में मिलते हैं ये सभी ना। इसके बाद में क्या है, भरतपुर सेंचुरी, इसमें क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। तो इसमें क्या है कि जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, वर्ड मीन्स पक्षी एंड सेंचुरी मीन्स अभ्यारण्य, जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है। ये कहाँ है आपका, राजस्थान में है। इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, ये क्या है, काफ़ी बहुत बड़ा, मतलब क्या है, ये लार्जेस्ट बर्ड पक्षी अभ्यारण्य है एशिया का, मतलब एशिया में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। इट इज़ फेमस as refugee for migratory bird like Siberian crane, baron, ठीक है, बैरन, आइबिस, पेलिकन और एंड पेंटेड स्टॉर्क्स। तो ये क्या है, किस चीज़ के लिए, ये रिफ्यूजी जो आपके जो प्रवासी पक्षी होते हैं ये उसके लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, ये क्या है कि दूसरे देश से दूसरी जगहों से आते हैं, यहाँ पे इनको आवास दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, दीज and many other migratory birds make it their temporary home during very severe विंटर मंथ। जो आपके जो विंटर मंथ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से अपने अपने एरिया को छोड़कर ये राजस्थान में आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान आपका क्या है, एक गर्म एरिया है। तो वहाँ पे सर्दियों में ये वहाँ की सर्दियों से बचने के लिए क्या करते हैं, ये इधर आ जाते हैं। और ये ठंड से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये इनका टेम्परेरी हाउस होता है, एक तरीके से टेम्परेरी होम होता है, यहाँ पर परमानेंट नहीं रहते हैं ये। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, some other national park in the Himalaya foothills। कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि कहाँ पर हैं, आपके हिमालय की तलहटी में है। फुट हिल मतलब तलहटी। ठीक है। ये इसके तल में है, मीन्स नीचे की तरफ है ये। ठीक है। तो ये जैसे कौन कौन से हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं जो कि आपके कहाँ पर हैं, ये हिमालय फुट हिल में मिलते हैं, उसकी तलहटी में है। ये कौन कौन से हैं आपके, कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा क्या है आपका, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। दीज प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये जो आपको ये जो नेशनल पार्क है, इनसे मतलब अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलता है, इससे प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है। A number of organization are spreading awareness about the importance of forest। मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या स्प्रेड कर रही हैं, मतलब अवेयरनेस फैला रही हैं किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज थ्रू प्रिंटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब वो प्रिंटेड मीडिया के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के थ्रू क्या है, वो अवेयरनेस फैला रही हैं। जैसे कि आपका इसमें दे रखा है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, क्या है, पोस्टर इशूड वाई वर्ल्ड लाइफ फंड। ये जो आपको जो पोस्टर बनाया गया है, ये किसने जारी किया है, ये जारी किया है आपका WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने इसको जारी किया है। ठीक है। We all can also contribute towards forest conservation। मतलब हम भी क्या है, योगदान दे सकते हैं आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। ठीक है, वन संरक्षण में। ओके। तो क्या है, वाई मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट। कम से कम यूज करके किसके, वुड और वुड से बने हुए प्रोडक्ट्स का। ठीक है। दूसरा उसके बाद में क्या है, बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब उनका यूज़ ना करके उन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना जो कि किसको प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट का क्या करते हैं, मतलब विनाश करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करना, प्रमोट नहीं करना है, उनका बहिष्कार करना। ठीक है। मैनी पीपल बाय, बहुत से पीपल हैं जो कि खरीदते हैं क्या, फर खरीदते हैं, उनको फर खरीदने का बड़ा शौक होता है। ऑब्टेन जो कि कहाँ से मिलती है, आपकी एनिमल से मिलती है। ऑर्नामेंट मेड ऑफ एलिफेंट टस्क। तो ये जो ऑर्नामेंट है, तो ये इसको कहाँ से बनाए जाते हैं, एलिफेंट टस्क से क्या ये बनाए जाते हैं, एक्सेट्रा। दिस शुड नॉट बी डन, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट लीड टू किलिंग ऑफ
वाइल्ड एनिमल्स। इससे क्या होता है कि इससे जो वाइल्ड एनिमल जो होते हैं, आपके जो जंगली जानवर होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एज फेस्टिवल इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी। मतलब हम अगर इसको सेलिब्रेट करके, किसको सेलिब्रेट, उगते हुए प्लांट, जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट को अगर हम फेस्टिवल के तौर पर इसको सेलिब्रेट करें, ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व हों मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो फेस्टिवल है ये भारत के बहुत सारे पार्ट्स में इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एज ए फेस्टिवल। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, वन महोत्सव। वन महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। तो वन महोत्सव क्या है, वन महोत्सव इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉरेस्ट और अर्थ एयर प्यूरिफायर। जो आपके जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हैं, आपके अर्थ एयर प्यूरिफायर हैं। जिस तरीके से आपके घरों में आपका वाटर प्यूरिफायर होता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है, उसी तरीके से फॉरेस्ट को क्या बोला गया है, अर्थ एयर प्यूरिफायर। ओके, उसके बाद में क्या, दे आर ऑफन रेफर टू एज अर्थ लंग्स। इनको अक्सर क्या इनको क्या संदर्भित किया गया है, पृथ्वी के फेफड़े, एक तरीके से अर्थ लंग्स। ठीक है, जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन। मीन्स जिस तरीके से हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका एब्जॉर्व करते हैं, CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द ब्लड, और उसको इन्फ्यूज़ कर देते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। उसी तरीके से जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, एंड इन रिटर्न, और बदले में क्या करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इसी तरीके से आपके इसमें डू यू नो, ये क्या है आपका, ये आपका चिपको आंदोलन, डू यू नो, जो आपका प्रश्न चिपको आंदोलन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पेड़ों को गले लगाना। इसका क्या अर्थ है आपका, पेड़ों को गले लगाना। तो इसकी उत्पत्ति एक सुदूर गांव की एक घटना से हुई है। ये कब हुई थी, 1972 में। तो इसमें क्या था कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग और जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर जो था, आपका लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर, उसके बीच में क्या हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था। किसके बीच में डिस्प्यूट हो गया था, लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जिसको अलाउ किया गया था इन पेड़ों को काटने की, मतलब उसको पेड़ गिराने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो जो कि गांव के पास में एक जो जंगल था उसमें वहाँ पे परमिशन दी गई थी कि वो पेड़ों को गिराए। उसके बाद में क्या था कि जो रेनी गांव की जो महिलाएं थी वो जल्दी से पहुँच गई, कहाँ पर पहुँच गई, वो जंगल में पहुँच गई, और उन्होंने क्या काम करा, जो पेड़ की जो टहनियाँ थी उनसे वो उनको जकड़ दिया मीन्स, और उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने श्रमिकों को पेड़ों को काटने के लिए उनकी कुल्हाड़ी और आरी, मतलब वो जिससे कि वो कुल्हाड़ी और आरी से ना काटे, तो उनको रोका था। जो वहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो वर्कर्स थे उनको रोका था, वहाँ के जो रेनी गांव की जो लेडीज़ थी, जो वहाँ की जो औरतें थी उनको रोका था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था कि इसमें चिपको आंदोलन ने क्या था कि इस पूरी दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये जो चिपको आंदोलन था, ये चिपको आंदोलन फ्यूलेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, जो आपका जो चिपको आंदोलन था, तो दुनिया भर का ध्यान इसने अपनी तरफ खींचा। यह क्या था, यह एक प्रतीकात्मक, इट इज़ अ प्रतीक मीन्स सिंबॉलिक मीन्स प्रतीकात्मक, इट इज़ अ सिंबॉलिक हेडिंग ऑफ ट्री हगर्स। तो ये क्या है, एक प्रतीकात्मक क्या थी, हेडिंग थी ये। ठीक है, ऑफ ट्री हगर्स हु पुट देमसेल्फ इन डेंजर, जिन्होंने क्या काम करा, जिन्होंने क्या किया था, खुद को खतरे में डाला, किसको बचाने के लिए, एक हिस्से मीन्स एक मतलब प्रोटेक्ट ए पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म्स। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए जो आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा जो कि क्षतिग्रस्त होने से हो सकता था, उसको बचाने के लिए उन्होंने खुद को किस में डाला, खतरे में डाला था। तो इसके ऊपर ये स्टोरी है, ये आपकी चिपको आंदोलन की।
ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है, द वेल नोन चिपको आंदोलन लिटरली मीन्स हग द ट्री। तो इसका जो आपका जो चिपको आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या आपका हग द ट्रीज मीन्स ट्रीज को गले लगाना। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ था कि इट ऑर्गेनेटेड, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रॉम एंशियंट रिमोट विलेज, किस में हुई थी, रिमोट विलेज मीन्स एक तरीके से सुदूर जो गांव होते हैं उसमें हुई थी, जो कि कहाँ था, हाई अप इन हिमालय, हिमालय में था। ये कब हुई थी, 1972 में। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें देयर वाज अ डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट हुआ था किसके बीच में, लोकल ब्लेजर्स, जो अब के जो लोकल ब्लेजर्स थे एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, आपका एक तरीके से डिस्प्यूट, विवाद हो गया था। हु हैड बीन अलाउड, मतलब उसको पेड़ों को गिराने का क्या मिला था, आदेश मिला